ये हमारे पास एक मॉड्यूल आया हुआ है क्रेटा का, एसी कंट्रोल मॉड्यूल है। इसके अंदर भी अब हमारे पास जो फॉल्ट आने लगे हैं, ना तो ये कंट्रोल मॉड्यूल जो है ये स्कैन हो रहा है और ना वर्क कर रहा है। तो जब इसको खोल के देखा, ये इसका कवर है, ये एसी बटन वगैरह लगे हुए हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। जब इसको खोल कर देखा गया तो मैं आपके साथ एक ये शेयर करता हूँ। अगर हम लोग देखेंगे, ये पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे इस होल में, तो पानी पड़ने से क्या होता है, जो कनेक्टिविटी होती है आईसी से, ट्रैक ओपन हो जाता है, ये ट्रैक भी और ये भी। अगर ट्रैक ओपन हो गया तो जो मेन कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है ये काम नहीं करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा, जो जितने भी हमारे एक्चुएटर्स हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर हम लोग पूरे बोर्ड के अंदर देखेंगे तो ये यहाँ पे कलर बिल्कुल ओके है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरफ ये अब यहाँ पे हमारी जो ट्रेसिंग का स्किल है वो काम आता है। इसी तरह इसी बोर्ड के अंदर एक और फॉल्ट है, वहाँ पे भी पानी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये पानी पड़ा हुआ है और ये पानी पड़ा है। ये होल्स जितने भी हैं हमारे, इनकी कनेक्टिविटी दूसरी तरफ यहाँ से कनेक्ट है और ये इन बटनों का ही हमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी आपको एक होल चेक करके दिखा रहा हूँ। इस तरफ इसकी कनेक्टिविटी है, ये देखिए इधर हमारे पास कनेक्टिविटी आनी चाहिए थी। मैंने यहाँ चेक कर रहा हूँ, ये होल हमारा जो है ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं उसके कारण फॉल्ट पड़ता है। ये नहीं है कि हर काम में हमें आईसी ही चेंज करना है। ये छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं जो कि ट्रेसिंग के दौरान क्लियर होते हैं कि ये ट्रेस करने से ये कनेक्टिविटी इससे कनेक्ट है। अब ये ट्रैक हमें यहाँ तक चेक करना पड़ेगा, जहाँ पे जो बटन लगा हुआ है तो वो बटन काम नहीं कर रहा, तो यहाँ तक हमें चेक करना पड़ेगा। और एक एक होल ये जो पानी के कारण डैमेज हो चुका है, इसकी एक फ़ोटो लेकर इस पर काम करना है। तो इस तरह की कंडीशंस में यदि किसी स्टूडेंट की ट्रेसिंग बिल्कुल परफेक्ट है तो वो ही काम कर सकता है। ट्रेसिंग भी इसीलिए की जाती है कि फॉल्ट को ट्रेस कैसे किया जाए, ट्रैक्स जा कहाँ रहे हैं, इनको क्लियर करने के लिए ट्रेसिंग ही सबसे बेहतर एक तरीका है। तो दोस्तों, इस तरह ईसीएम के साथ हमारे पास बीसीएम, ईपीएस या व्हीकल्स में लगे हुए 55 मॉड्यूल में से कोई भी एक मॉड्यूल आ सकता है। रिपेयर करने का जो फंडामेंटल्स हैं वो हमारे सेम है। ठीक है जी, जो हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं या ट्रेनिंग लेकर जा चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये फॉल्ट मेरी ज़िंदगी में मेरे पास फर्स्ट टाइम आया है। यहाँ पानी पड़ा हो सकता है, यहाँ पड़ा हो सकता है, यहाँ पड़ा हो सकता है। अब मॉइस्चर कहाँ पे आ गया किसी को नहीं पता, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं किसी भी पीसीबी बोर्ड को रिपेयर करने के, जैसे कि एक फ़ोटो लेनी है जिसके पास पार्ट 2 किताब है उसमें ये फंडामेंटल्स लिखे हुए हैं, तो फंडामेंटल्स को आगे रखकर ही किसी भी मॉड्यूल पे काम करना है। क्योंकि आपके पास कोई उस्ताद नहीं बैठा, कोई ट्रेनर नहीं बैठा, आपको खुद दिमाग लगाना है कि मुझे इस पे कौन से फंडामेंटल्स अप्लाई करने हैं। तो इसलिए हमारे पास ये फॉल्ट, हम लोग इसको अभी क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स।